So students, hope you have completed this page. You have found out the names. Now we will start the chapter who did it. किसने किया? किसने ये किया? I have already told you that the story is about the police, the suspect, the culprit, and how the detective find out the culprit, the real culprit after having the investigation. So let's start the chapter. The police suspect 5 men. Suspect means संदेह, जिसके ऊपर शक हो. The man is called suspect. तो पुलिस को 5 लोगों के ऊपर यानी संदेह था और उस पुलिस ने 5 लोगों को बुलाया. लेकिन हमें स्टोरी में ये पता करना है कि रियल कल्प्रिट यानी असली मुजरिम है कौन. सो वसंत कॉलोनी वॉज शॉक्ड. वसंत कॉलोनी के लोग जो थे वो बिल्कुल अचंभित थे, शॉक्ड थे. अ हाउस इन द कॉलोनी हैड बिन बर्गल्ड. जो उस कॉलोनी में एक घर था मिस्टर शर्मा का, वो उस घर में किसी ने चोरी कर ली थी. एंड हिज फैमिली हैड गॉन टू अटेंड अ वेडिंग. और मिस्टर शर्मा और उनकी फैमिली शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे. व्हेन दे केम बैक अराउंड मिडनाइट देयर हाउस वाज इन अ मेस. यू कैन सी इन द पिक्चर, पूरा घर बिखरा पड़ा है. व्हेन दे रिटर्न टू देयर हाउस दे सॉ दैट द होल हाउस इज मेस्ड अप. सारा घर बिखरा पड़ा है. मेनी थिंग्स हैड बीन स्टोलन. बहुत सारी चीज़ों की चोरी हो चुकी थी. मिस्टर शर्मा कॉल्ड द पुलिस. मिस्टर शर्मा ने पुलिस को बुलाया, कॉल किया. द पुलिस सर्च द होल हाउस फॉर द क्लू. और पुलिस ने पूरा घर छानबीन कर लिया, पूरे घर की छानबीन की ताकि उन्हें क्लू मिल सके, उन्हें आइडिया मिल सके कि आखिर चोर है कौन. दे फाउंड सम फुटप्रिंट्स इन द गार्डन. और गार्डन में जब उन्होंने जांच पड़ताल किया पुलिस ने, तो उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान मिले. देयर वॉज अ सू नियर द गार्डन वॉल. और जो गार्डन था उसके दीवार के पास यानी जो फेंस था वहाँ पे उसे एक जूता भी मिला. इट मस्ट हैव कम ऑफ व्हाइल समवन वाज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल. और ये तब गिरा होगा जूता जब किसी ने दीवार से छलांग मारी होगी, भागने के लिए दीवार पे चढ़ा होगा और उसके जूते जो है वो गिर गए. इंस्पेक्टर बेला मिंज. द इंस्पेक्टर हु इज इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस, her name is Bela Minch. So Bela Minch asked people in the neighborhood if they had been anyone suspicious that night. और फिर बेला मिंज ने सारे लोगों से पूछा कि किसी पे शक है क्या, कोई ऐसा काम जो संदेहजनक हुआ हो उस रात को. मिस्टर हुसैन. फर्स्ट दे आस्क्ड मिस्टर हुसैन who was the neighbor of Mr. Sharma. He was living the next door. मीन्स ठीक उसके घर के बगल में, मिस्टर शर्मा के ठीक घर के बगल में मिस्टर हुसैन रहते थे. उन्होंने बताया, आई हर्ड सम नॉइज़ एट नाइट. मैंने कुछ आवाज़ें रात में सुनी. आई लुकड आउट ऑफ माई विंडो एंड सॉ समवन क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल. और मैंने जब अपने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि एक आदमी जो है वो दीवार पे छलांग यानी गार्डन के दीवार के ऊपर चढ़ रहा है. आई कॉल्ड आउट बट, मैंने उसे आवाज़ दिया लेकिन क्या हुआ होगा, लेकिन उसने सुना नहीं होगा क्योंकि वो चोरी करके भाग रहा है. तो क्या वेट करेगा, हाँ आप मुझे बुला रहे हैं मैं आऊँ क्या, नहीं, वो वहाँ से भाग गया. डिड यू सी हिम प्रॉपरली. तो बेला मिंच यानी इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या आपने उसे अच्छी तरीके से देखा था. व्हाट वाज ही लाइक, वो कैसा दिखता था. वेल इट वाज डार्क एंड आई कुडंट सी वेरी वेल बट आई एम श्योर इट वाज अ मैन. मिस्टर हुसैन ने बोला कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मैंने अच्छे से तो नहीं देखा, लेकिन इतना कह सकता हूँ यकीन है कि वो कोई आदमी था. मीन्स ही वॉज अ मेल. ही वॉज टॉल एंड थिन. वो लंबा था, दुबला पतला था. सेड मिस्टर हुसैन. मिस्टर हुसैन ने उस बंदे की आइडेंटिटी दी, डिस्क्रिप्शन दिया, फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया कि वो एक आदमी था, लंबा था और दुबला था, पतला था. देन द पुलिस क्वेश्चन मिस्टर जगन. After asking from Mr. Hussain, after investigating from Mr. Hussain, they turned to Mr. Jagan. Mr. Jagan के पास गए. Whose shop stood at the corner of the road. उनका जो शॉप था, दुकान था, वो रोड के कॉर्नर में ही था. He could see the Sarma's house from his shop. और उनके शॉप से जो है शर्मा का घर बिल्कुल साफ दिखता था. Mr. Jagan said, I saw a man walking.
उसने बोला हाँ मैंने एक आदमी को देखा था जाते हुए और वो बहुत तेज़, ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ भाग रहा था। ही केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हाउस, और वो उसी डायरेक्शन से आ रहा था जिस डायरेक्शन में मिस्टर शर्मा का घर है। ही वॉज होल्डिंग अ बैग, और उसने बैग पकड़ रखा था, उसने बैग को पकड़ रखा था और अपने चेस्ट से सटा कर रखा था। आई फेल्ट सस्पिशियस, मुझे संदेह लगा था, मुझे लग रहा था कि वो कोई गलत काम करके जा रहा है। आई शाउटेड एट हिम, और मैंने उस पर चिल्लाया भी। टू स्टॉप बट ही रैन अवे, मैंने उसे चिल्लाया रुक जाओ, लेकिन वो भाग गया। व्हाट डिड इट लुक लाइक, आस्क्ड द इंस्पेक्टर। जो बेलामिंज इंस्पेक्टर है उन्होंने पूछा जगन से, मिस्टर जगन से, कि वो कैसा दिखता था। ही वॉज शॉर्ट एंड थिन, वो नाटा था और पतला था। ही लुक्ड क्वाइट स्केयर्ड, और वो बिल्कुल डरा हुआ दिख रहा था। ही वोर ब्लैक ट्राउज़र, और उसने ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहन रखा था और ब्लू शर्ट लगा रखा था। ही हैड कर्ली हेयर, और उसके बाल घुंघराले थे। द सरमास then told the police that Mr. Sameer Kumar, the ice cream vendor at the end of the road, might know something. फिर शर्मा की फैमिली ने, उन लोगों ने बोला कि मिस्टर समीर से हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जो कि एक आइसक्रीम वेंडर है। वेंडर मीन्स जो घूम घूम कर अपने सामान को बेचता है। तो आइसक्रीम वेंडर आप देखे होंगे, आइसक्रीम के ठेले को वो भी घूम घूम के बेचते हैं। तो मिस्टर शर्मा ने पुलिस को बोला कि हमें मिस्टर समीर से पूछना चाहिए, वो बहुत रात तक आइसक्रीम यहाँ पे बेचा करते हैं, शायद उन्होंने कुछ देखा हो। द आइसक्रीम वेंडर सेड यस आई सॉ पर्सन सस्पिशियस, समवन सस्पिशियस। तो उस आइसक्रीम वेंडर मिस्टर समीर ने बोला कि हाँ मैंने एक आदमी को देखा था और मुझे उस पर संदेह भी था। इट वॉज 11 PM, रात के 11 बज रहे थे। ही वॉज अ बाल्ड मैन, वो आदमी के सर के ऊपर बाल नहीं था। बाल्ड मीन्स टकला, जिसके सर के ऊपर बाल नहीं होता। गंजा, तो वो एक गंजा आदमी था। विथ अ मुस्टैच, मुस्टैच मीन्स मूछ, सर पे बाल नहीं था लेकिन उसके मूछ थे। ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, और वो बहुत तेज़ी में भाग रहा था। ही केप्ट लुकिंग बैक, भाग तो रहा था लेकिन वो पीछे भी मुड़ मुड़ के देख रहा था। आई एम श्योर ही वॉज द वन हु ब्रोक इनटू द हाउस, और मुझे यकीन है कि यही बंदा जो है वो घर के अंदर गया होगा। Mr. Money and his family, who lived 2 houses away from the Sarmas, said that they had come home late after watching a movie. और मिस्टर मनी और उसकी फैमिली, जो शर्मा के घर के ठीक 2 घर के बाद में रहती थी, वो उस दिन लेट घर आई थी और मूवी देखकर बहुत रात में वापस आ रहे थे। और जैसे ही वो घर पहुंचे उन्होंने मोटरसाइकिल पे 2 आदमी को देखा, और जो बहुत बुरी तरीके से मोटरसाइकिल चला रहे थे, बिल्कुल केयरफुल नहीं थे, बिल्कुल ऐसा चला रहे थे कि कब एक्सीडेंट हो जाए। They were in hurry to get away, said Mr. Money. और मिसेस मनी ने बोला कि वो लोग बहुत हड़बड़ में थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें बस भागना है यहाँ से। Why do you think so? asked बेलामिंज। जो इंस्पेक्टर बेलामिंज थी बोली आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग यहाँ से भागने वाले थे? वो लोग बहुत आगे मतलब इस हड़ी में थे, जल्दबाजी में थे। They looked uneasy. तो मिसेस मनी ने कहा वो बहुत ही परेशान दिख रहे थे। They were uneasy. Could you see their faces? asked Inspector बेलामिंज। बेलामिंज ने फिर उन लोगों से पूछा मिसेस मनी से कि क्या आपने उसका फेस देखा था? I just got a glimpse. Glimpse means होता है झलक। हाँ मैंने एक झलक देखा था। Both of them had long hair. दोनों के बाल लंबे लंबे थे। One had a beard and एक के पास तो दाढ़ी भी थे। After the investigation, the police rounded up 5 men who matched the description given by all the witnesses. इन्वेस्टिगेशन के बाद, जांच पड़ताल के बाद, पुलिस ने 5 लोगों को बुलाया, 5 लोगों को पकड़ के लाए जो बिल्कुल मैच कर रहा था, जो भी विटनेस थे, मीन्स जिन्होंने उसको देखा था भागते हुए, जिन्होंने देखा था चढ़ते हुए दीवार पे। मीन्स विटनेस का मतलब होता है जिसने क्राइम होते हुए देखा है, ठीक है, जिसने कोई घटना होते हुए देखा है उसे हम लोग विटनेस बोलते हैं। तो जो भी विटनेस थे उनके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो भी उन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग 5 लोगों को पकड़ के वो लाए। इंस्पेक्टर बेलामिंज कॉल्ड द 5 सस्पेक्ट टू हर रूम एंड क्वेश्चन देम इन डिटेल। और 5 सस्पेक्ट यानी 5 जिसके ऊपर संदेह था, शक था, उन्हें अपने रूम में बुलाया और डिटेल में सारे क्वेश्चंस किए कि उस दिन कहाँ थे, किस टाइम पे कहाँ थे, कहाँ
क्या कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे द पुलिस अरेस्टेड वन ऑफ द मैन। और पूरा जांच पड़ताल के बाद, क्लू मिलने के बाद, सबसे पूछताछ के बाद, सब कुछ के बाद जो पुलिस है उसने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसका नाम था गट्टू। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू गेस वाई? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि गट्टू को ही क्यों उसने अरेस्ट किया? So here is the answer. Inspector Bela Minj asked its suspect to try on the shoe found in the garden. You have heard the story of Cinderella. उसे भी तब इसी तरीके से पहचाना गया था क्योंकि उसके शूज़ जो एक थे वो उस पार्टी में छूट गए थे और दूसरा उस राजा के पास मिल गए थे और एक सिंड्रेला के पास था। तो उस जूती से ही उस सिंड्रेला को ढूंढा गया था। उसी तरीके से यहाँ उस मुजरिम को भी उस जूते से ढूंढा गया। सबको, पांचों को बोला गया, 5 लोगों जो भी थे, कि जूते पहनो, और गट्टू को वो जूता बिल्कुल फिट आया। इट फिटेड गट्टू द शॉर्ट थिन मैन। और वो गट्टू जो था वो छोटा सा था, दुबला था और उसके कर्ली हेयर भी थे। सो ही न्यू दैट ही वॉज द वन। तो इससे पुलिस को पता चला कि गट्टू ही है जो चोर है। तो इस तरीके से पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, पता किया, जूते से और लोगों से पूछताछ की और इससे उसे पता चला, क्लूज़ मिला और उसने चोर को पकड़ लिया। So this is the end of the story. Hope you have enjoyed the story. Thank you.